हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। इस बार मैं क्लासेस से अलग मैटर लेकर, विद्यार्थियों से अलग कर्मचारियों के लिए मैटर लेकर आपके बीच पहुंचा हूं, और वो संबंधित है 8वें वेतन आयोग से, जिसकी जनवरी में सरकार ने घोषणा की थी। केंद्रीय कर्मियों के लिए जो वेतन आयोग हर 10 साल बाद गठित होता है, उसको लेकर ये खबर के साथ में आपके बीच पहुंचा हूँ। यहाँ देखिए, सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फॉर्मूला कर सकती है लागू। आप सबको विदित है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। हालांकि इसके लिए अभी काम चल रहा है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कब लागू होगा, क्या क्या बातें उसमें समाहित की जाएगी, ये तमाम जानकारी लेकर मैं आपके बीच पहुंचा हूँ। सबसे पहले जो मेरे कर्मचारी साथी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और सामग्री आपके पास पहुँचे। वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। चलिए, सबसे पहला हेडिंग देखिए, केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। इस बार महंगाई को देखते हुए हर कोई ये कयास लगा रहा है कि इस बार अच्छी बढ़ोतरी होगी। किस फॉर्मूले के तहत होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला यानी सूत्र कौन सा काम करेगा, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए देखते हैं, ये पढ़ते हैं। नई दिल्ली की खबर है, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती। गठन के लिए ऐलान तो कर दिया जनवरी में कि 8वां वेतन आयोग बैठेगा, केंद्रीय कर्मियों का वेतन भत्ते बढ़ेंगे, संशोधित होंगे, ये पूर्व में अनुमति दे चुकी है सरकार। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फॉर्मूला लागू हो सकता है। जनरली क्या होता है, हमारा जो बेसिक है उसके अंदर डीए समाहित करके और एक नया बेसिक इजाद कर लिया जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा वो इस खबर में आपको मिलेगा। साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस बार अनुमान ऐसा है, यहाँ जो लाइन लिखी हुई है, अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये बहुत अच्छी खबर है सभी कर्मचारी साथियों के लिए। ये इस जगह पे देखिए, ये अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं इसी खबर में। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है, अभी भी चल रही है। वो कमेटी पूरी बनी नहीं है, बनने के बाद काम चालू होगा। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ शर्तें और कार्यादेश, टर्म ऑफ रेफरेंस की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जल्दी जारी होगा। यानी अभी काम वेतन आयोग में क्या क्या काम करना वो चालू नहीं हुआ, क्योंकि पहले कमेटी बनेगी, उसके बाद ये सारा काम चालू होगा। इस बीच फिटमेंट फैक्टर यानी वेतनमान निर्धारण का आधार क्या होगा, कितना डीए उसमें मर्ज किया जाएगा या उसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये तमाम बातें फिटमेंट फैक्टर में आती है। को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। कुछ कर्मचारी संगठन मानकर चल रहे हैं कि इस बार 2.86 का होगा। 2.86 का मतलब होता है हमारा वर्तमान बेसिक जो है उसको 2.86 से मल्टीपल किया जाएगा, यानी उसको 2.86 से गुणा करके एक नया बेसिक हमें दिया जाएगा। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई, इस समय जो आसमान छूती हुई महंगाई है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकती है। और क्या बातें हैं इसमें देखो, सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन कर सकती है। और इधर देखिए, 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, यानी इतना गुना
हमारा जो बेसिक वर्तमान बेसिक है उसको 1.90 से 1.95 तक गुणा करके नया बेसिक ईजाद किया जा सकता है। मूल वेतन को तय की गई फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके की जाती है बेसिक वेतन में बढ़ोतरी की वेतन में बढ़ोतरी। यानी हमारा बेसिक कितना बढ़ेगा, इससे कर्मचारी अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में जैसे किसी का बेसिक 40,000 रुपये है तो आप उसको 1.90 या 1.95 से गुणा करके अनुमानित नया बेसिक आप निकाल सकते हैं। ऐसे काम करता फिटमेंट फैक्टर। यहाँ पर वो दे रखा विवरण देखो। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है तो उसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुणा किया जाएगा। इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर 57,200 रुपये हो सकता है। अब मान लो कुछ अभी जो कर्मचारी वो कुछ 57,200 पे होंगे तो उनको भी 2.86 से अपने वेतन को गुणा करना तो नया बेसिक आपका आ जाएगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे ही रहेगा। यानी 2.86 वाली बात वो क्लियर हो गई कि इतना नहीं हो पाएगा। कौन सा? ये 2.86। तो कितना होगा वो इस जगह पे दे रखा है देखो, ये 1.90 से 1.95 इससे गुणा करके अपना अनुमानित बेसिक निकाला जा सकता है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेंट को कम करके महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए अलग से कोई नया फॉर्मूला भी ला सकती। वो सारा सब कुछ डिपेंड करता है सरकार पर। अब बात करते हैं पिछले वेतन आयोग की, जो 2006 में आए। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था, जबकि 2016 में आया था। वर्ष 2016 में आए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% रहा था, लेकिन वेतनमान में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2% ही हुई थी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट का अधिकांश हिस्सा केवल महंगाई भत्ते को समायोजित करने में चला गया था। लेकिन छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मूल वेतन में करीब 54% की वृद्धि हुई थी। यानी उस छठे वेतन आयोग में जो है वो कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ हुआ था। यहाँ देखिए 54% की बढ़ोतरी। एक और नई चीज़ क्या है वो देखिए, सिफारिश लागू होने में समय लग सकता है, क्योंकि भले ही सरकार ने घोषणा कर दी है लेकिन कमेटी अभी नहीं बैठी है। उसका गठन करने में, उसके बाद उनको काम करने में, तमाम चीज़ों का अध्ययन करने में और उसको अमली जामा पहनाने में तकरीबन 18 से 20 महीने का समय लगता है, इसलिए थोड़ा विलंब होगा। क्या कह रही खबर देखो। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया, यानी वो कमेटी नहीं बनी। ऐसे में संभव है कि वर्ष 2027 तक, कब होगा ये, वर्ष 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो, ये अनुमान है। 1 साल बाद तक समझ लो आयोग की सिफारिशें लागू, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बताता है किसी भी वेतन आयोग का गठन होने के बाद अंतिम रिपोर्ट आने में, इस जगह पे देखिए, ये 18 से 26 महीने का समय लग जाता है। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट करीब 18 महीने बाद आई थी। और आगे देखो, वहीं सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को 24 सितंबर 2013 को, लागू 16 में हुआ था, 13 को मंजूरी दी थी, लेकिन रिपोर्ट करीब 2 साल बाद 19 नवंबर 2015 को आई थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी से साफ संकेत है कि रिपोर्ट आने में समय लग सकता है, यानी 2027 तक हो सकता है, 28 तक भी खींचे। हाँ, ये बात अलग है कि 2026 से लागू मान ले सरकार, पिछला काल्पनिक भी दे सकती है, उसका एरियर भी दे सकती, वो सरकार पर डिपेंड करता है। और केंद्र सरकार जब अपने कर्मचारियों के लिए लागू करेगी, उसके बाद राज्य के कर्मचारियों पर भी राज्य सरकारें विचार करेगी। तो ये थी कर्मचारी बंधुओं के लिए वेतन आयोग से संबंधित खबर। कैसा लगा मेरा वीडियो वो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।